राइट मध्ये ध्यान दीजिए। हेलो, ये आगे सेठ कुमार भाई राजा निवासी 50 रुपए का उधार पार्टी लाख लाख धन्यवाद। जय मां भवानी की, जय मां भवानी, जय मां भवानी की। हेलो, साथियों जय मां भवानी। मेरे चंबल के नौजवान साथियों, आपने इस चंबल का क्या समाचार है? सरदार जी, चंबल का खुशहाल है। चंबल का समाचार ठीक ही होना चाहिए। क्यों नहीं सरदार जी? कोई पुलिस का जासूस हमारे इस घर की तरफ नजर तो नहीं उठा रहा। सरदार जी, हमारे रहते हुए कोई पुलिस का जासूस दिखाई देगा तो उसे दौड़ा के गोली मार। वाह शेरा वाह। साथियों, कहिए सरदार जी। आज हम अपने पूरे गिरोह के साथ कहां चलेंगे? देखो सामने हमें लगता है कोई जासूस दिखाई दे रहा है। क्यों नहीं सरदार जी? साथियों, होशियार हो जाओ, लग जाओ। आप इशारा करिए सरदार जी, उसे गोली मार देंगे। ओए नौजवान, रुक जा, रुक जा, ना था हम यहीं से गोली मार देंगे। चल आगे बढ़, आगे बढ़। आओ, चला गया। साथियों, गोली नहीं चलाना। क्यों नहीं? क्या हो नौजवान, इस घर की तरफ कहां भागता हुआ जा रहा है? सरदार जी, क्या नाम है तेरा और कहां का रहने वाला है? मैं रहने वाला कहाँ का हूँ, मेरा नाम क्या है हम जरूर बताऊंगा। क्या नाम है, हम जानना चाहते हैं। रहने वाला नगर का और गजराज सिंह मेरा यानी तुम्हारा नाम गजराज सिंह है। हाँ मुसीबत का मारे हो, हाँ हमारे पास आए हो तो हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। सरदार जी, सरदार जी, बेलागढ़ राज्य में मैंने अपनी बेटी की शादी रचाने की कोशिश किया और वहां पर रिश्ता तय करके वापस आ रहा था तो मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे जेल की सलाखों में डाल दिया गया। मैं निर्दोष था, मैं बेगुनाह था, लेकिन हमारी चीख, हमारी आवाज किसी ने नहीं सुना। मुझे उम्र कैद की सजा दे दिया गया, हमारे बच्चे को मार डाला गया, हमारी पत्नी हमें छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई।
तब मेरा जीने का जब अधिकार नहीं रह गया तो मैं जंगल की तरफ आया। मुझे अपनी शरण में ले लो सरदार जी। घबराओ नहीं गजराज सिंह, हम तुम्हें शरण जरूर देंगे। तुम जैसे नौजवान की हमें जरूरत भी थी। आज के बाद हम तुम्हें अपने गिरोह में शामिल करते हैं, लेकिन शर्त है, हमारे गिरोह में तुम जैसे नौजवान की जरूरत थी और हम ये चाहते हैं कि तुम्हें हम अपने गिरोह को सरदार बना दें। बोलो मंजूर है? मैं सरदार अवश्य बनूंगा। हम अपने दुश्मनों का मुंहतोड़ जवाब देना चाहता हूँ। मैं अपने बेटे का बदला लेना चाहता हूँ सरदार जी, बदला लेना चाहता हूँ। गजराज सिंह, जरूर तुम्हें बदला मिलेगा। आज तक हमारे सभी साथी हमारे कहने को अनुसार कार्य करते थे, लेकिन आज के बाद हम लोग तुम्हारे हुक्मों का पालन करेंगे। जो कहोगे वो हम लोग करने के लिए तैयार हैं। तो लो, उठाओ माँ भवानी को और मिटा दो उसमें दर्द जमाने को। और हाँ, हम तुम्हारा नाम यहीं पर बदल देते हैं। आज के बाद तुम्हारा नाम होगा डाकू करण सिंह। डाकू करण सिंह, चंबल का खूंखार डाकू करण सिंह। ठीक है सरदार जी, आज तक ये ठाकुर गजराज सिंह था, लेकिन आज के बाद इस दुनिया में जिएगा तो अपने सरदार के कहने के मुताबिक अपने नाम को रोशन करूंगा, अपने नाम को प्रसिद्ध करूंगा, एक डाकू करण सिंह के नाम से प्रसिद्ध करूंगा। तो आज अगर तकदीर ने और दिया जो मेरा संग, तो आज अगर तकदीर ने और दिया जो मेरा संग, तो कल आवेगा नजर ये और मुल्क का रंग। तो कल आवेगा नजर अरे और मुल्क का रंग। और मुल्क का रंग, मुल्क में नई हुकूमत होगी। और मुल्क का रंग, मुल्क में अरे नई हुकूमत होगी। और मुझ जैसे डाकू करण सिंह की कल से शोहरत मुझ जैसे डाकू करण सिंह के हर कल में आज रात इस बंदूक से साथियों, कि आज रात इस बंदूक से अरे खून की दावत होगी। आज रात इस बंदूक से अरे खून की दावत होगी। और महाराज बलराज की फिर ना कोई जरूरत होगी। साथियों, ये सरदार जी, चलो मेरे साथ। और पहला निशाना हमारा महाराज बलराज सिंह होगा। क्यों नहीं सरदार जी? इसीलिए तो कहता हूँ
इसीलिए तो कहता हूं कि दुनिया, ये दुनिया मेरे काम की नहीं है। ये दुनिया मेरे काम की नहीं है और सीधा इंसान बनने की कोई जरूरत नहीं। जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां काली। चलती हूँ क्योंकि मेरे पापा ने मुझसे कहा है कि जाओ ठंडा पानी लेके आओ मेरे लिए। मैं अब जाती हूँ अपने पापा के लिए ठंडा पानी लेके आती हूँ। अब ये रहा ठंडा पानी, ये पानी ले जाकर अपने पापा को नमस्ते। क्या बात है? ये हो, नमस्ते भाई। देखा महाराज जी को, नई नवेली बहुरिया आई है, अभी हाथों की मेहंदी नहीं छूटी है और कार्य में लगा दी। ये काम तो हम तुम दोनों भी कर सकते थे। ये पानी किसके लिए है बहुरानी? ये पानी मंत्री जी महाराज के लिए ले जा रहे हैं। राम 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 राम। महाराज ही बुढ़े हो गए, सठिया गए। अरे साले झटकाने के सठिया गए हैं। साले सो के उठे और साले रात भर 2000 काटेंगे साले 2000 सठिया गए हैं। और देखो बहू रानी को पानी के लिए भेजते हैं। राम राम राम। अरे बहू रानी से मतलब मंत्री बहू जी, रानी क्या बात है? ये पानी किसके लिए? महाराज के लिए है। महाराज के लिए, क्योंकि ये ठंडा पानी महाराज के लिए अरे जा रहा प्यास तो हमें भी लगी, लेकिन मैं ठंडा पानी नहीं पीता हूँ, मेरी तबीयत गड़बड़ है। है। क्या? बराबर चल रही है। साले हमसे पहले मर जाओगे साले तुम। हमारे तो साले दवा हो रहे, तुमको दवा भी समय नहीं मिलेगा। हाँ माफ है, माफ है, मरे का माफ है साले। बहुरानी ये पानी हमें दे दो और महाराज का पानी हम संभाल के रखेंगे। हमारे लिए दूसरा पानी ले आओ, आरओ वाले ले आओ। ठीक है, आरा नहीं साले सूरी वाला ले। ठीक है मंत्री जी। निरहु, ए निरहुआ, इस पानी में जहर मिलाओ। जल्दी करो, जल्दी करो। इसको मिलाओ, इसको मिलाओ। अब ये पानी को महाराज पियेंगे, लुलिस हो जाएंगे। नाम हमारा तुम्हारा नहीं, बहू रानी का आएगा। पानी चुप 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 खड़ा हो। बहू रानी जी बहुत लेट कर दिया, ले आइए, हमें प्यास लगी। ये महाराज का पानी, इसे ले जाओ महाराज का। ठीक है, मैंने चल जाओ जाओ। निरहु, ये दुश्मन की बेटी है। बाबू बाबू रुक जा, हम जहर मिला दी। एक घंटे पर ये पानी साले हमारे लिए, तो साले हमको पेलने पे लगा है। महाराज को मारने के बारे में एक काम करिए, पानी तू पी जा, क्योंकि दुश्मन की बेटी, हमें इसके ऊपर विश्वास नहीं है। क्यों?
कोई प्यासी नहीं साले तेरे रहने ना रहने से कोई फायदा नहीं है। हम पीबो न करब जब पी ले। अगर हम मर जाब तो सुभौतियापुर के मेहरुए जो यहाँ का करिए बेचारी एकदम गुड़बा करेगा। चल साले हमारे साथ। राज दरबारी, राज दरबार के क्या समाचार है? अभी तक बहुरानी पानी लेकर नहीं आई है। हम इंतजार करते हैं। पापा जी लीजिए पानी। आओ बहुरानी। और ठहरो महाराज जी, धोखा है इस ठहरो महाराज, धोखा है इसी कहानी में, और जहर मिला ही दिया, और जहर मिला ही दिया आपकी बहू। राजमंत्री तुम ये क्या कह रहे महाराज, हो? आपकी बहू रानी ने इस पानी में जहर मिला रखा है। अगर आपको विश्वास नहीं तो इस पानी का आजमाया जाए और आप चाहे तो इसे टेस्ट किया जाए। नहीं पापा ये सब झूठ बात लेकिन है। राजमंत्री ये तो हमारी बहू है, ये पानी में जहर क्यों मिलाएगी? महाराज आपकी बहू है लेकिन है तो दुश्मन की बेटी ना। ठीक कहते हो राजमंत्री, का परीक्षण किया जाए, ये पानी किसी जानवर को पिलाया जाए। अरे महाराज, जानवर को क्यों, निरहू से चेक कर लो, उससे भी किसी काम का नहीं। पापा ये झूठ बात है पापा, मैंने कोई जहर नहीं मिला है पापा। चुप! पानी में जहर नहीं है, पानी में जहर नहीं है। ठीक है महाराज, आप चाहे किसी जानवर से आजमा सकते हैं, ये पानी आप अपने हाथों में लीजिए। कहा महाराज ये हवाली बुढ़ियों ने पिया के देखा कि पिए न पे ये तो है कौन उम्र ये है? हाँ बस 16 साल के हैं भाई। राजमंत्री अरे मरण फायदा है। ये पानी किसी ऐसे जानवर को पिलाया जाए जो बेकाम जानवर हो। महाराज इसके पास एक कुतिया है और उससे पिला दिया जाए। अगर कुतिया को कुछ हो जाता तो समझ लीजिए पानी में जहर है, अगर कुछ नहीं होता तो समझे पानी में जहर नहीं है। कहते हैं राजमंत्री। जो भी आप हमको सजा देंगे हमें राजन मंजूर है। लेकिन याद रहो राजमंत्री, अगर पानी में जहर नहीं हुआ तो जानते हो इसकी सजा फांसी हो सकती है। चलो कुतिया को बुलाया जाए और पानी पिलाया जाए। अपने कुतिया को बुलाओ, पानी पिलाओ। हम तो कहे कुत्तियों का न पिया ही बुढ़ियों का पिया दीगा। दादी आ तो का पानी पियाई थी। आओ आओ बूढ़ी माई, आओ आओ के बूढ़ी के माई। ये मामू, अरे महाराज जैसे कुत्ती का पानी पियाने कुत्ती का दाम होई। क्या कहा निरुआ? मोर कुत्ती मरी गई रे। सुन लिया बहुरानी? देखा महाराज, अगर कुतिया की जगह अगर आप पानी पीते तो आपका भी यही हाल होता है, है। ठीक लेकिन कहते मैं हो ठहरा आपका राजमंत्री। गुलाम, मैं आपको धोखा क्यों दे सकता? तुम पर नाज है राजमंत्री, अगर आज वक्त पर तुम नहीं आते तो ये काल की बेटी हमें भी समाप्त कर देती। हरामजादी, तुझे शर्म आनी चाहिए कि मैं तेरा बाप का आज मैंने कोई जहर नहीं मिला। आज तूने ही हमारे साथ घात किया है।
और कमीने बता तूने क्या कर दिया है। ऐसे इंसान को हमारे राज्य में रहना कोई हमारा नहीं है। अपनी जुबान से पापा मत कहो। हेलो, आगे आदरणीय हमारे बड़े भैया दीनानाथ सुभौतियापुर के रहने वाले हैं। दीनानाथ भैया सुभौतियापुर के रहने वाले सीन को देखते हुए 200 की नोट से 51 रुपए की नाम आया है। हमारे दीनानाथ भाई के हाथों रहा कहने कहे। बता बता आखिर पानी में जहर क्यों मिलाया था? नहीं पापा, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कोई जहर नहीं मिलाया। पहचाना बेटा प्रदीप, तुम ये नहीं जानते हो कि आज हमने अपने हाथों में हंटर क्यों उठाया है? क्योंकि बहुत पुरानी कहावत है कि सांप के बच्चे को चाहे जितने दिन दूध पिलाओ, लेकिन सियाना होने पर एक दिन डसता जरूर है। ये काल की बेटी है, हमारे दुश्मन की बेटी है, और अपने माँ बाप भाई का बदला चुकाने के लिए आज इसने पानी में जहर मिलाकर हमें पीने को दिया था। याद करो पिताजी, कौन सांप है, किसने सांप को पानी पिलाया है, वो दिन को याद करो। बेटा राजेंद्र, तुम इसकी बहकी बहकी बातों में मत आओ। अगर तुम्हें विश्वास नहीं तो राजमंत्री से पूछ लिया जाए। राजकुमार जी, प्रदीप जी, आपके पिताजी को आपकी पत्नी ने जहर पानी में मिलाकर मार देने की कोशिश की। ये तो अच्छा हुआ कि मैं मौके पे आ गया। जानता हूँ पिताजी को ऐ मंत्री, बाकी बाकी बातें मत कर, मैं सब कुछ जानता हूँ। बकाया में मेरी पत्नी को ला रहा है। पूछ लो। क्या पूछ ले? पूछ लो, पानी में जहर मिलाया कि नहीं मिलाया? निराहू, बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ? मोरे रणवारी अरे या मोरे हगी मोटी जहर जहर पानी में जहर में पानी हुआ। चुप चालू, मेरी बात को सुन। तो अपने सुहाग की कसम खा, तभी मानूंगा। अपनी सुहाग की कसम खा कि जहर हमने मिलाया या नहीं मिला, तभी विश्वास होगा। मैं अपनी सुहाग की कसम खा के कहती हूँ कि मैंने कोई जहर नहीं मिलाया है। मुझे झूठा इल्जाम लगाकर फंसाया जा रहा है प्राणनाथ। बेटा प्रदीप, इसकी बहकाई हुई बातों में मत आओ, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक मैंने तुम्हें पाल पोस कर इतना सयाना कर दिया, और कल की आई छोकरी पर इतना भरोसा तुम्हें हो गया है। हमारा हुक्म है कि जो हमारे इस बेलागढ़ राज्य में हमारा दुश्मन है, हमारे जान का दुश्मन है, वो इस बेलागढ़ राज्य में नहीं रहेगा। उसे राज से बाहर निकाला जाए। राजमंत्री, ये हमारा हुक्म है। मैं आपका हुक्म मानने को तैयार हूँ। ठीक है, आप ऐसी बात कह रहे हैं कि जहाँ हमारी धर्मपत्नी रहेगी वो हम रहेंगे। हम दोनों यहाँ से वाह, क्या जमाना आया ये बाबू। आजकल के छोकरे देखो ये हाल है। माँ बाप ने पाल पोस कर सयाना किया, शादी किया, ये दिन देखने के लिए। छी 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 छी, राम 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 राम।
राजमंत्री कल की आने वाली छोकरी एक रात के लिए क्या बिस्तर की वो बन गई, तब से आपका बेटा इसके चक्कर में खो गया, राजमंत्री विक्रम सिंह आपको भूल गया। महाराज आप परेशान मत होइए, मैं तो आपका गुलाम हूँ, मैं तो है हूँ। तुम पर तो इतना भरोसा है राजमंत्री, तुम ही तो वफादार हो, इसलिए हम तुमसे ये कहना चाहते हैं कि आज के बाद मैं बिल्कुल अकेला हो चुका हूँ। कौन कहता है महाराज कि आप अकेले हैं? अरे हम हैं, निरहु है, लखपति है, आपका बराबर ख्याल रखा जाएगा राजन। ठीक आप है। चलिए आराम कीजिए। और आप प्रजा की देखभाल अच्छी प्रकार से कीजिएगा, महाराज किसी प्रकार की कोई शिकायत ना आने पाए। अभी तक तो प्रजा की देख रेख में कम कर रहा था, लेकिन अब आज के बाद इस जनता की, इस प्रजा की देख रेख और ज्यादा अच्छे से करूंगा। तुम पर नाज है राजमंत्री विक्रम सिंह, हम चलकर आराम करते हैं। निरहु बाबू हमने गजराज और महाराज हाँ दोनों के परिवार को बिखेर दिया, बहुत नंबर तहस कर दिया। कौन है? एक छोटी सी गलती अपमान न किया होता तो महाराज के यह हाल न होता। ये हाल नहीं होता, गजराज सिंह ने अगर जूता ना दिखाया होता तो एक काम तो कभी उसके नहीं साथ होता। ऐसा न होता। हाँ और रह गई बात बाबू अब महाराज के बेटे की और बहू की। ढलान देख के, आओ जंगल की तरफ चलते हैं, थोड़ा घूम टहल कर गाते हैं, ढलान के हिसाब से उसके बाद आओ।